प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी में व्याकरण बता रहा था। व्याकरण में जो शुरू से प्रथम पहले यूनिट टेस्ट से पढ़ते आ रहे हैं वो सब आपको फिर से जानना है, पढ़ना है इस टर्म के लिए। हम संज्ञा सर्वनाम जो प्रथम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रथम यूनिट टेस्ट से, उसी समय से हम रिवाइज करते आ रहे हैं। चूंकि ये सब हम बताए हैं, आपको लिखाए भी हैं, तो हम उसको रिवाइज करते आ रहे हैं। लेकिन हम उसको समराइज करके लिख रहे हैं, ताकि यदि आप नहीं लिखे हैं तो सुनकर, समझकर, और ये जो समराइज करके लिखा हुआ है आप लिखकर उसको लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम संज्ञा बता चुके थे, आज हम बता रहे हैं आपको सर्वनाम। सर्वनाम शब्द जो है यह दो शब्द से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ हुआ सभी और नाम का मतलब नाम, जो सबका नाम हो सकता है। तो कौन ऐसा शब्द है जो सबका नाम हो सकता है? कोई भी नाम सबका कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा शब्द है जो सबके बदले प्रयोग किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा के, सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए, जैसे अमित। अमित आज सुबह उठा, वह स्नान करने गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। तो तीनों वाक्य हम एक अमित लड़के के विषय में बोले, लेकिन पहले वाक्य में हम नाम लिए अमित, लेकिन अन्य दो वाक्य में जो अमित के संबंध में ही बोले, उसमें नाम नहीं बोले। संज्ञा अमित के बदले वह और उसने बोले, तो यह संज्ञा अमित के स्थान पर प्रयोग किया गया, इसलिए वह और उसने सर्वनाम शब्द हुआ। तो आप समझ गए होंगे, वह शब्द सर्वनाम एक शब्द है जो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किया जाता है। अब इसका भेद है। भेद यह 6 प्रकार का होता है। पहला भेद है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। हम किसी की परिभाषा इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसकी परिभाषा वही है जो इस शब्द का अर्थ है। यदि शब्द का अर्थ समझते हैं तो वही उसकी परिभाषा है। सब में देखिए वाचक वाचक लगा हुआ। वाचक का मतलब हुआ बताने वाला। तो अब सबका क्या अर्थ हो गया? पुरुषवाचक मतलब पुरुष को बताने वाला, निश्चयवाचक मतलब निश्चित संज्ञा को बताने वाला, निश्चित संज्ञा के बदले आने वाला, अनिश्चयवाचक मतलब अनिश्चित संज्ञा के बदले आने वाला, संबंधवाचक मतलब जो संबंध को बताने वाला, प्रश्नवाचक प्रश्न को बताने वाला सर्वनाम, और निजवाचक खुद अपने को बताने वाला सर्वनाम। यदि इस तरह हम हर एक शब्द का जो नाम 6 भेद का नाम दिया गया उसका अर्थ समझते हैं तो उसका परिभाषा समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे समझते हैं पुरुषवाचक। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष स्त्री पुरुष नहीं, लिंग वचन और पुरुष ये व्याकरण का सबसे पहला चीज है जिसको जानने के बाद ही हम व्याकरण समझ सकते हैं। वचन आप जानते हैं, वचन मतलब संख्या, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो संख्या बताता है। लिंग जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो यह बताता है कि वह स्त्री है कि पुरुष है। वैसे ही पुरुष का अर्थ हुआ व्याकरण में
वह संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि वह कहने वाला है कि सुनने वाला है या जिसके विषय में कहा जा रहा है वह है। तो जब इसका पता चले, पुरुष का पता चले, तो वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पुरुष 3 प्रकार का होता है। एक कहने वाला, वो हमेशा उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। और जिसके विषय में कहा जाए वो अन्य पुरुष होता है, जिसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। तो कहने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है। तो कहने वाले के लिए हमेशा मैं सर्वनाम का प्रयोग होता है, इसलिए मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। मैं से जितना भी सर्वनाम बना वो सब, मैंने, मुझको, मुझ में, मुझ पर, वो सब कारक में जो अलग अलग रूप बना वो सब आ गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर मध्यम पुरुषवाचक हुआ, सुनने वाले के लिए को कहा जाता है, उसके बदले जो प्रयोग करेंगे सर्वनाम का वह हुआ तुम और आप, इसका आदर सूचक शब्द है। तुम के बदले हम आदर में आप बोलते हैं, और ये इससे जितना भी सर्वनाम बना वो सब सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह और यह। अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष कहते हैं जिससे पता चले कि उसके विषय में कहा जाए। यदि वह नजदीक है तो उसको बोलते हैं यह, यदि वह दूर है तो उसको हम बोलते हैं वह। और इससे जितना भी अन्य तरह का सर्वनाम बना, वह, उसने, उसको, उसमें, उस पर, या इसने, इसके, इसको, इसमें, इस पर, ये सब जो बना यह हुआ से, ये सब हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा आया निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है, ऐसे सर्वनाम को हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पोशाक दादाजी लाए, तो यह सर्वनाम है जो निश्चित पोशाक की तरफ बता रहा है। यही पोशाक है जिसको दादाजी लाए, तो यह निश्चितता का बोध करा रहा है। यह पिताजी लाए हैं, तो पिताजी बहुत सारा चीज लाए हैं, उसमें से यह निश्चित हो गया। उस निश्चित संज्ञा के बदले यह बोल रहे हैं जिसको पिताजी ने लाया, तो यह निश्चितता का बोध करा रहा है। तो जब किसी निश्चित संज्ञा के बदले हम यह वह का प्रयोग करते हैं, तो वह यह वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब निश्चितता का बोध नहीं कराता है, किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बस केवल एक विधेयात्मक एक संदेश दिया जा रहा है यह वह से, तो वह क्या हो गया? वह हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दोनों में अंतर हुआ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये नाम से ही पता चलता है, निश्चयवाचक का ठीक उल्टा। जब किसी अनिश्चित संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए, जैसे कोई बाहर खड़ा है, तो जो खड़ा है उसके बदले कोई बोल रहे हैं, सर्वनाम हो गया। लेकिन कौन? निश्चित नहीं। तुम्हारे पास कुछ है, तो कुछ जो वस्तु है उसके बदले बोल रहे हैं, कुछ सर्वनाम हो गया। लेकिन क्या है? वो वस्तु अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई कुछ, कोई किसी व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए, और कोई कुछ किसी वस्तु पदार्थ के लिए। फिर आया संबंधवाचक, संबंध बताने के लिए। जब एक वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताता है जो सर्वनाम, उसको संबंधवाचक बोलते हैं। यह हमेशा एक जोड़े में आता है। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा करोगे। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, वह उत्तीर्ण होगा। तो जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाए। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा होने के वाला व्यक्ति है, उसके बदले प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम हुआ। लेकिन इससे प्रश्न का पता चल रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक। तुम क्या पढ़ते हो, तो जो पढ़ा जा रहा है वो उस विषय के बदले क्या बोल रहे हैं, इसलिए क्या सर्वनाम हुआ। लेकिन इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। फिर इसके बाद आया निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना। जब वाक्य में कर्ता के लिए खुद वह सर्वनाम प्रयोग किया जाए, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं अपना काम करता हूं,
तो मैं स्वयं मैं के लिए आया, जो वाक्य में करता है उसी के लिए प्रयोग किया गया, ये भी सर्वनाम है। तो यह निजवाचक सर्वनाम हुआ। खुद, स्वयं, आप, अपने आप, ये मैं अपना काम आप करता हूं। तो यहाँ आप और ये आप दोनों में अंतर। ये आप का अर्थ हो गया, यहाँ वाक्य से पता चला कि कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, इसके बदले आया है। तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। और आप क्या करते हैं? तो आप यहाँ आदर सूचक हुआ तुम का, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। ये दोनों में अंतर हुआ। ये 6 प्रकार का सर्वनाम है। इसको आप हम जो समराइज करके लिखे हैं, आप यदि लिख सकते हैं इसको लिख लीजिए। पहले भी हम इसको लिखाए हैं और इसको फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा। पहले का ये आज का होमवर्क हुआ, समझिए। धन्यवाद।